नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित इस शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 3, पृथ्वी की गतियाँ, वीडियो क्रमांक 1। पाठ का नाम पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। आओ कुछ करके सीखते हैं। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लेते हैं तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर को क्रॉस के निशान से दिखाने के लिए निशान लगाते हैं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर जो क्रॉस किया है वो अंधेरे में हो। गेंद को अब बाएं ओर घुमाएंगे। जैसे ही हम गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को हम घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु क्रॉस धीरे धीरे सूर्य से दूर चलता जाता है। ये सूर्यास्त है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र संख्या 3.2 में हम देखेंगे कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये चित्र 3 है, 3.1 है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। चित्र संख्या 3.2 घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात कैसे बनते हैं ग्लोब के आधार पर समझाया गया है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अर्थात घूमती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है।
पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। हम पता लगाएंगे कि अगला वर्ष लीप वर्ष कब होगा। चित्र संख्या 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभ्यास प्रश्न पहला, परिभाषाएं लिखिए। घूर्णन की परिभाषा, परिक्रमण की परिभाषा, पृथ्वी दिन की परिभाषा और लीप वर्ष की क्या परिभाषा होगी। ये चारों की परिभाषाएं लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 3, ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी गोल है ये सर्वप्रथम किसने कहा। जय हिंद।